Good morning, children. I hope I can complete the lesson today. Hope you all read the lesson. I already told you have to read the sentences regularly, otherwise, the inner meaning you won't get. Read the sentences regularly, read the lesson regularly. So, let me continue. ग्राम भाषाएं हम अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण लोग, ऐसा एक विश्वास है कि ग्रामीण लोगों को कम ज्ञान है, दे डोंट हैव मच नॉलेज, लेकिन दोज पीपल दे आर गिविंग ऑल द रेस्पेक्ट टू द नेचर। दैट इज़ ओनली द सेंटेंस मीनिंग। ओके, ग्राम भाषाएं हम अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करते। गर्द माने रेत, धूल व जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। धूल को गोधूली शब्द देकर हम अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली को सोना कर देते हैं। अमराइया मीन्स आम का बाग, द गार्डन ऑफ मैंगो ट्रीज। सो अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणें, वी नो दैट ड्यूरिंग द sunrise time, the sun rays, how it is coming in between the trees, it will be very beautiful while seeing, right? So ऐसी सूर्य की किरणें धूल को सोने का रंग देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। एंड द सेम डस्ट, वही धूल जो हमने सूर्योदय के समय सोने के रंग में देखा है, वही धूल सूर्यास्त के समय आसमान में रुई के बादल की तरह दिख जाता है। और ऐरावत, कौन है ऐरावत? ऐसा एक संकल्प है। देवेंद्र के साथ एक हाथी है जिसका रंग सफ़ेद है और उसका नाम ऐरावत है, और वही ऐरावत नक्षत्र पथ पर चलता रहता है। सो उसी तरह वही धूल सूर्यास्त के बाद आसमान में हम देखते हैं। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उठती चलती है। एंड द सेम डस्ट which is giving all the motivation to the poets. We know that many poems are there written by many famous poets regarding the nature, regarding the dust, regarding माटी मिट्टी, like that only. Okay, so कवि भावनाओं को भी उजागर देती है। जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, वही धूल शिशु के मुंह पर, छोटे बच्चों के मुंह पर शोभा देकर आती है, फूल की पंखुड़ियों पर उसकी सुंदरता बढ़ाने आती है, उसका नाम है धूल। सो वही सुंदरता और उसी सौंदर्य का नाम है धूल। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ना इट्स ए फ्रेज, मुहावरा, मीनिंग उत्तम लेखन। सो गोधूली पर सारे के सारे कवियों ने अपना उत्तम लेखन दिया है और लिख दिया है, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। एंड द सेम गोधूली, उसकी पवित्रता गांव की संपत्ति है जो नगर में रहने वाले इंसान नहीं जानते, जो शहरों के बाटे नहीं पड़े, जो शहरों के बाटे नहीं, बाटा मीन्स हिस्सा, पार्ट, अंग। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। एंड आवर ऑथर, हु इज़ द ऑथर? Dr. Ram Vilas Sharma. He got an invitation from a publisher once, and that publisher invited him to come during बेले का समय, धूल उठते समय। लेकिन शहर में धूल धक्कड़
के होते हुए भी गोधूली कहा. And this book publisher is living in the town area. There धूली नहीं है. And this is actually the experience of the author. He is, as I said in the first paragraph, he is comparing, right? मिट्टी काली, पीला, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है. डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ मड इज़ देयर, राइट? मिट्टी का रंग काला हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल होता है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है. लेकिन वाइल हियरिंग धूल, डस्ट, गोधूली, इसका मतलब है उसी समय हमारे मन में आकाश के बादल का याद आता है. धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण आवश्यक है. श्वेत, it's a color. What is the color? सफ़ेद, white. So धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण आवश्यक है. Dust means it is not the dust what we people are telling. It is very pure. So उसको सफ़ेद नाम दिया जा सकता है और ऐसा विशेषण दे सकता है. वह उसका सहज रंग है. सो ऐसे पवित्र धूल का रंग सफ़ेद ही हो सकता है, यानी कि धूल उतना ही शुद्ध है, पवित्र है. हम कांच को प्यार करते हैं, लेकिन वे चोट भी करेंगे. व्हाट इज मीन कांच? ग्लास. द ब्रोकन पीसेस विल बी गिविंग अस इंजुरी. एक दिन ज़रूर आएगा कि हम हीरे पर लगी धूल को माथे पर लगाएंगे. एंड द ऑथर इज टेलिंग, एज ही वाज कंपेयरिंग, ही इज टेलिंग, definitely a day will come we all will be respecting to the nature, the dust. So हीरे के बदले धूल का सम्मान देने वाला दिन ज़रूर आ जाएगा. By this the lesson is completed. I will be sending the notes. You can write in the notebook. Read the lesson again and again. I am again telling, as it is the language, without reading it won't be easy to understand the sentence meaning. Okay.